हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम उप सहसंयोजक यौगिक पढ़े और उसमें हमने द्विक लवण और उप सहसंयोगिक के बारे में डिफरेंस किया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम वर्नर सिद्धांत पढ़ेंगे। वर्नर सिद्धांत जो है वो उप सहसंयोगिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्नर सिद्धांत की। वर्नर सिद्धांत, ये एक साइंटिस्ट थे वर्नर, जिनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने क्या किया, उप सहसंयोगिक यौगिक के बारे में डिटेल से बताया कि उप सहसंयोगिक यौगिक क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया और इन्होंने बताया। इन्होंने क्या किया, परीक्षण किया और कुछ कंपाउंड लिए। किसका लिया? कोबाल्ट का। कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 और अमोनिया के साथ इन्होंने संकुल यौगिक बनाए। कोबाल्ट क्लोराइड और किसके साथ? अमोनिया के साथ। एक पहला यौगिक ये बनाया उन्होंने। ये तो क्या है आपके यौगिक, ठीक है। सेकंड, उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और 5 अमोनिया ली, एक H2O मोलिक्यूल का वाटर, एक H2 मोलिक्यूल लिया। थर्ड जो लिया उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और 5 अमोनिया। फोर्थ जो कंपाउंड लिया कोबाल्ट क्लोराइड 4 अमोनिया और फिफ्थ लिया कोबाल्ट क्लोराइड और 3 अमोनिया। ये यौगिक लिए उन्होंने और इन यौगिक को देखा तो इन यौगिकों के कलर अलग अलग थे। जो COCl3.6NH3 था उनका जो रंग था वो नारंगी पीला था। इसका जो रंग था वो कैसा था भी? नारंगी पीला। और जो COCl3 5NH3.H2 जो था उसका जो रंग था वो है गुलाबी। COCl3 5NH3 जो है इसका रंग था बैंगनी। COCl3 4 अमोनिया जो है इसका रंग था हरा व बैंगनी। और COCl3.3NH3 जो था इसका रंग था पीला हरा। क्लियर? अब जब ये संकुल उन्होंने बनाए तो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स है, कौन सा? COCl3 4 अमोनिया। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके 2 ज्यामितीय समावेश बढ़ते हैं। कितने ज्यामितीय समावेश बढ़ेंगे? 2 ज्यामितीय समावेश, 2 बनते हैं, A एंड B। और उनके रंग जो है वो अलग अलग होते हैं। अब वर्नर सिद्धांत ने क्या कहा? सबसे पहला पॉइंट आता है वर्नर सिद्धांत जो कहता है, उन्होंने परीक्षण करके ये कहा कि जो संकुल यौगिक होते हैं उनकी 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है। यानी कितने प्रकार की संयोजकताएं होती है? 2 प्रकार की। संकुल यौगिक की 2 प्रकार की संयोजकता होती है। एक संयोजकता होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ कि जो संकुल यौगिक हैं उनकी 2 प्रकार की संयोजकता होती है। फर्स्ट प्राथमिक संयोजकता और जो सेकंड है वो है द्वितीयक संयोजकता। इनकी जो प्राथमिक संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता जो होती है इनकी आयनिक होती है। कैसी होती है? आयनिक। जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है
ये होती है अनआयनित या सहसंयोजक। क्लियर है। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। यानी प्राथमिक संयोजकता जो है, प्राथमिक संयोजकता धातु परमाणु की क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। क्लियर। जबकि द्वितीयक संयोजकता धातु परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या को प्रदर्शित करती है। क्लियर है। जो प्राथमिक संयोजकता है वो किसको प्रदर्शित करती है? ऑक्सीकरण अवस्था को। जबकि द्वितीयक संयोजक किसको प्रदर्शित करती है? उप सहसंयोजक संख्या को। और किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो फिक्स होती है, यानी निश्चित होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है फोर्थ, इसमें जो प्राथमिक संयोजकता है वो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता किसके द्वारा? ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणायनों और उदासीन परमाणु द्वारा संतुष्ट होती है। ये जो पॉइंट है ये किन्होंने बताए हैं? वर्नर ने। और वर्नर का क्या कंसेप्ट है कि जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनमें दो प्रकार की संयोजकता होती है, पहली बात। और दो प्रकार की संयोजकता में एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या को प्रदर्शित करती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि उप सहसंयोजक संख्या क्या है। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड ने जितने उप सहसंयोजक बंध बना रखे हैं वो बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है? द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जो है वो ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणायनों और उदासीन परमाणु के द्वारा संतुष्ट होती है। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये किन्होंने बताए हैं? वर्नर ने। अब हम बात करते हैं, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ये पॉइंट आपके पास हो गए। क्लियर है। अब हम इस संकुल की बात करते हैं। अच्छा ध्यान देना, जो प्राथमिक संयोजकता है उसको तो मैं डॉट डॉट से प्रदर्शित करता हूं, यानी वर्नर ने प्राथमिक संयोजकता को किससे प्रदर्शित किया है? डॉट डॉट से। जबकि द्वितीयक संयोजकता को एक ठोस लाइन से प्रदर्शित किया है। जैसे हम बात करें COCl3.6NH3, ये जो संकुल बनेगा उसमें उन्होंने कैसे बताया? देखो, ये कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया। अच्छा मैंने ठोस लाइन, इसका मतलब ये द्वितीयक संयोजकता को रिप्रेजेंट करेगा। ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया और ये अमोनिया। कितनी हो गए? 6। अब जो है एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा और एक Cl ये रहा। आपको इस संकुल की जो ज्योमेट्री है आपको देखने से पता चल रहा है कि कोबाल्ट जो मेटल है उस कोबाल्ट के साथ 6 तो मैंने ठोस लाइन बनाई है ब्लैक में, और 3 मैंने ब्लू में बनाई जो डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
ये जो डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये तो है संकुल की प्राथमिक संयोजकता, जबकि ये जो ठोस लाइन है ये है द्वितीयक संयोजकता मतलब उपसहसंयोजन संख्या। और ये जो बॉन्ड है ये इनको देते हैं, ये लॉन्ग कर देगा इसको और उपसहसंयोजक बंध बना देगा। क्लियर है? तो ये तो कौन सा है? फर्स्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में या सेकंड की बात करेंगे पहले सेकंड की। सेकंड में क्या है? कोबाल्ट के साथ 3 क्लोराइड है और 5 अमोनिया है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर्स क्या बनेगी। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया है और एक जो ये बनाया मैंने कोबाल्ट के साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तो अमोनिया है और एक क्या है भाई? Cl। क्लियर है? और 2 क्या हो गए? क्लोराइड आए। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनी इसमें ये कह सकते हैं हम कि जो ये Cl दिख रहा है आपको ये उसकी द्वितीयक संयोजकता में पार्टिसिपेट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, जबकि 2 Cl जो है वो उसकी प्राथमिक संयोजकता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट COCl3 5NH3, ये सेम ऐसे ही बनेगा। अब बात करते हैं COCl3 4 अमोनिया की। ये COCl3 4 अमोनिया की जो स्ट्रक्चर्स है उन्होंने कैसे बताई देखो। ये कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया, 1 2 3 और ये 4 हो गया। Cl ये स्ट्रक्चर्स बड़ी। अब इसमें आप देखो 1 2 3 4 अमोनिया, ठीक है, लेकिन मैंने 2 Cl ऐसे बनाए हैं जो ब्लैक से भी बनाया है और ब्लू से डॉट डॉट किया। इसका मतलब ये हुआ कि संकुल के अंदर जो 2 Cl है वो उसकी प्राथमिक संयोजकता को भी और द्वितीयक संयोजकता को भी प्रदर्शित कर रहा है, जबकि एक जो Cl है वो केवल उसकी प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं फिफ्थ की COCl3.3NH3। ये कैसे बनेगा? तो देखो यहां पे मैंने क्या लिया 1 2 3 और ये अमोनिया है 4। अब एक Cl और बना रहा है तो देखो ये भी क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। अब ध्यान देना यहां जो 3 Cl परमाणु हैं वो तीनों Cl परमाणु 3 अमोनिया होना चाहिए 1 2 3, तो इसको मैं खत्म कर देता हूं। यहां जो दिख रहा है आपको एक कॉम्प्लेक्स, इसमें 3 जो परमाणु हैं अमोनिया के वो द्वितीयक संयोजकता रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि 3 Cl है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका मतलब ये संकुल ऐसे बनेगा। तो ये बात हुई किसकी? वर्नर सिद्धांत की। अब हम बात करते हैं कि वर्नर ने क्या एक्चुअली में ये बात सही कही या नहीं कही। तो अब हम बात करते हैं वर्नर कंसेप्ट की। वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक पुष्टि कैसे होगी? तो देखो वर्नर कंसेप्ट में सबसे पहले मैं पहला ही कॉम्प्लेक्स लेता हूं। वर्नर ने क्या क्या, यानी अपने पास आप जो पढ़ रहे हैं वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन, यानी वर्नर ने जो बात कही क्या वो सही है या नहीं है, उसका हम प्रायोगिक सत्यापन करके देखते हैं। वर्नर ने क्या किया कि ये कॉम्प्लेक्स लिया, कौन सा? COCl3.6 अमोनिया। इस संकुल की रिएक्शंस उन्होंने AgNO3 से करा दी, क्योंकि AgNO3 कैसा होता है? आयनिक। अब ध्यान देना
ये आयनिक अभिक्रियाएं हैं, यानी वर्नर सिद्धांत में पहला कंसेप्ट किसके लिए क्या है? आयनिक अभिक्रियाओं के लिए। यानी उन्होंने क्या किया? आयनिक अभिक्रियाएं, उन्होंने क्या किया कि ये जो संकुल है इनकी आयनिक अभिक्रिया कराई, किसके साथ? AgNO3 के साथ। जब इस संकुल की रिएक्शंस AgNO3 के साथ कराई तो इसमें से 3AgCl जो है उसके मोल अवक्षेपित हो जाते हैं और प्लस क्या संकुल बना? प्लस बना कोबाल्ट, अमोनिया, ये 6 बन गए और प्लस 3। अब इससे ये पता चलता है कि ये जो 3AgCl मोल मिले, इसका मतलब है कि इसमें 3 क्लोराइड जो है वो उसकी प्राथमिक संयोजकता से प्रदर्शित है। इसका मतलब ये जो संकुल बनेगा वो कैसे बना? कोबाल्ट, अमोनिया और ये Cl3, ये संकुल बना। यहां जो लिखी जाती है वो ऋणायन की प्राथमिक संयोजकता होती है, ये जो है वो द्वितीयक संयोजकता है। तो संकुल इस तरह बना। अगर अब हम इसकी बात करें, कोबाल्ट Cl3 डॉट 5NH3, जब इस संकुल की AgNO3 के साथ रिएक्शंस कराई तो क्या बना? जब कराई तो इसमें 2 AgCl के मोल अवक्षेपित हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 जो क्लोराइड आयन है वो उसकी प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रहे हैं, जबकि एक Cl जो है वो उसकी द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब जो संकुल बना, कोबाल्ट 5 तो अमोनिया के साथ बनाया, 1 Cl के साथ बना दिया और ये Cl2, ये संकुल बना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो यहां मोल अवक्षेपित हो रहा है इसका मतलब उसको यहां ले आओ। भाई कितनी क्लोरीन थी? 3, तो 1 तो अंदर रहेगी, 2 बाहर आ गई, 3, 5 अमोनिया, ये क्लियर है। अब हम थर्ड की बात करते हैं। संकुल है COCl3 डॉट 4 अमोनिया। जब इस संकुल की AgNO3 से रिएक्शंस हुई तो केवल AgCl का 1 ही मोल अवक्षेपित हुआ। इसका इट मीन्स ये हुआ कि ये जो संकुल है वो क्या है? कोबाल्ट, अमोनिया के 4 और 2 क्लोरीन जो है उसके द्वितीयक संयोजकता के साथ होंगे और 1 ये, तो ये इसके साथ संकुल बन गया। अब बात करते हैं फोर्थ की। अगर संकुल आपके पास ये है, कोबाल्ट COCl3 डॉट 3 अमोनिया, जब इसकी रिएक्शंस AgNO3 से कराई तो कोई AgCl का मोल अवक्षेपित नहीं हुआ। इट मीन्स ये हुआ कि ये जो संकुल है इस संकुल के अंदर 3 क्लोराइड जो है वो द्वितीयक संयोजकता के साथ है, 3 ही अमोनिया जो है वो भी द्वितीयक संयोजक के साथ है। ये संकुल बने, क्लियर है? ये जो संकुल बने वो इस तरह बन गए। यानी वर्नर सिद्धांत का ये प्रायोगिक सत्यापन होगा। अच्छा एक बात बताओ, जो प्राथमिक संयोजकता थी वो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट हो रही थी, डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो प्राथमिक संयोजकता वो आयनिक होती है, आयनिक ही जाके क्या बनाती है? मोल बनाती है, वही अवक्षेपित हो सकती है। अगर सहसंयोजक की बात करें तो वो अवक्षेपित नहीं होती है। तो यह है वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन में फर्स्ट आयनिक अभिक्रिया। इसके सेकंड सत्यापन में हम पढ़ते हैं चालकता, और यानी हम अणुसंख्या गुणधर्म की बात करें, हिमांक में अवनमन, तो उनकी बात करेंगे। हिमांक में अवनमन क्या होता है? यानी विलियन के अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जितने ज्यादा आयन होंगे उसका हिमांक में अवनमन उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो बात करते हैं अवनमन की और चालकता की। तो ये संकुल बन गए। इस संकुल में अगर मैं आपके पास एक संकुल देता हूं, ये है CO अमोनिया 6 Cl3, एक मैंने दिया CO NH3 Cl2 Cl, ये 2 संकुल दिए मैंने आपको। इस संकुल की जब एक्वस मीडियम में हम इसको डालते हैं तो इस संकुल बन गया कोबाल्ट NH3 प्लस 3 Cl माइनस, बाहर हो गए क्योंकि आयनिक है, ठीक है। जब इसको एक्वस मीडियम में डालते हैं तो कोबाल्ट अमोनिया 4 Cl2
और ये प्लस प्लस एक Cl माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, इसके कुल आयन कितने हो गए, तो आप कहोगे सर 3 तो ऋण आयन का है और 1 धन आयन है। अब गलती ये मत कर देना, यहाँ +3, इसका मतलब +3 तो आवेश होता है, मैं आयन्स की बात कर रहा हूं। तो टोटल यहाँ कितने आयन हो गए भाई, 4, 3 ऋण आयन और 1 धन आयन। यहां अगर हम बात करें तो 1 धन आयन और 1 ऋण आयन, इसका मतलब कितना आयन हो गए, 2 आयन हो गए। क्लियर। अगर हम इन दोनों संकुल की बात करें तो मैं कहूं कि चालकता किसकी ज्यादा होगी। अगर चालकता की बात करें तो चालकता है जिसमें जितने ज्यादा आयन होते हैं उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होती है। तो चालकता किसकी ज्यादा होगी, पहले वाला कॉम्प्लेक्स या सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स की चालकता ज्यादा होगी देन किससे, सेकंड वाले से। अब बात करते हैं हम हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन किसका ज्यादा होगा, तो मैंने कहा ये अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं। और अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं, विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अणुसंख्या गुणधर्म। और अणुसंख्या गुणधर्म हमने 4 पढ़े 12th क्लास में, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, प्राशन दाब और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो अब ये सारी चीजें विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। ये विलय है अपना, कितने कण है इसके, 4, यहाँ कितने कण है, 2। तो सबसे ज्यादा हिमांक में अवनमन होगा फर्स्ट का, और फिर किसका होगा, सेकंड का। तो ये उन्होंने प्रयोग करके देखा था कि हिमांक में अवनमन किसका ज्यादा आता है, किसका कम आता है। तो ये जो कंप्लीट अपने पढ़ाया आज, ये है वर्नर सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब देखो अपन ने यहां तक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाना सीख लिया है। अब इसकी बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उपसैसी यौगिक में क्या क्या पद प्रयुक्त होते हैं। भाई केंद्रीय धातु परमाणु होता है, लिगेंड होता है, उपसैसी संख्या होती है, समन्वय मंडल होता है, आणविक परिसर होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये आज जो वीडियो में पढ़ाया है ये है वर्नर कंसेप्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में, आता भी है। ये वर्नर कंसेप्ट है, ये 12th के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में भी ये वर्नर सिद्धांत पढ़ाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।